मनोवैज्ञानिक दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। बंसल जी, मानते हैं आप इस बात को कि अब बच्चों के सामने आईआईटी एक ऐसा हो जाएगा कि अब इंडियन इम्पॉसिबल टेस्ट, मैंने जो हम लोगों ने जो नाम दिया है, वाकई ये असंभव सा लगने लगेगा? देखिए, मैं कुछ और कहूँगा। मैं क्योंकि आईटी एलुमिनी से पिछले ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी जो अपोजिशन भी किया वो आईटी वालों ने किया। सबसे ज़्यादा अपोजिशन आईटी दिल्ली ने ही किया, और मैं उस एलुमिनी एसोसिएशन से, जिनके साथ ये सारा का सारा हमारा फोरम बना हुआ है, उस पर हमने खूब अपोजिशन किया। पहले गवर्नमेंट चाहती थी कि उसके बोर्ड के नंबर भी 40% जुड़ने चाहिए, उसको हमने अपोज़ किया। फिर बोले कि नहीं 50% वेटेज होना चाहिए, उसको हमने अपोज़ किया। क्या आईआईटी को छोड़ के किसी और ने निकल के आके राइट इसके बारे में अपोजिशन किया? मैंने आपका को शुभ नाम सुपर 30 वाले क्या नाम है इनका? आनंद जी। मैंने आपकी फ़ोटो कपिल सिब्बल जी के साथ हाथ मिलाते हुए तो देखी, लेकिन उसमें ये नहीं सुना कि आपने उनसे ये कहा कि ये सिस्टम गलत है। राइट, न्यूज़पेपर में फ़ोटो तो आपने कपिल सिब्बल के साथ छपवा दी, लेकिन उससे क्या इमेज गया कि सुपर 30 इज़ इन फेवर ऑफ कपिल सिब्बल। लेकिन आपने कपिल सिब्बल जी को इस फोरम में तो आप अपोज कर रहे हैं, लेकिन जहां पे ओपोजिशन करने की बारी थी तो क्या आपने अपोज किया? तो क्या आपने अपोज किया ना आनंद जी? सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में आपकी फोटो आई कि सुपर 30 वाले मैं बताना चाहूँगा, ऐसा है बंसल जी कि आप कोई चीज़ को बारीकी से पढ़े। मैं मिलने गया ही था विरोध करते। मैं कपिल सिब्बल के साथ हाथ मिलाने का मुझे शौक़ नहीं है, और मैं कपिल सिब्बल को बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, उन्हें सम्मान देता हूँ, बहुत बिहार कुशल आदमी है। लेकिन मैं हाथ मिलाने और गला मिलने किसी के पास नहीं जाता हूँ, बल्कि आप इंटरनेट पर पढ़े, आप डिटेल कई अखबार अगर चलिए ठीक है, आपने हाथ मिलाया, आपने विरोध किया, नहीं विरोध किया, उसकी ओपोजिशन की बदौलत ये हुआ है। बहुत सारी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए बंसल जी, उत्तेजित न हो। तो वहाँ पर काफ़ी मैंने पॉइंट वाइज दिए थे कपिल सिब्बल को, सर आपको क्या करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या डेटा है, क्या आंकड़ा है। और तमाम अखबारों में खबर आई थी कि हमारे सजेशंस क्या है। उसके बाद कपिल सिब्बल से मैंने दोबारा भी मुलाकात की, दो दफ़ा मुलाकात किया, रिक्वेस्ट किया। इवन प्रधानमंत्री जी से भी 2 साल पहले मुलाकात की थी कि ग्रामीण बच्चों को नहीं मौका मिल पाता है, 2 बार में आईआईटी क्या है समझ नहीं पाते। अभी एक आज की बात बता रहे हैं, एक लड़का मिलने आया सतीश, जो आईआईटी क्वालिफाई किया 4 साल पहले। वो सच में यही बोल रहा था कि सर मुझे तो मालूम भी नहीं था जब मैंने 10th पास किया कि आईआईटी क्या। उसकी माँ मजदूरी करती है, पिताजी 1 साल की उम्र में गुजर गए। तो वो बच्चा 10th पास करने के बाद जानता है कि आईआईटी क्या है, +2 की तैयारी करता है, तब आईआईटी करता है। और अभी आईआईटी में बैठने के लिए 2 ही मौका है। तो जो इलीट क्लास के लोग हैं, जैसा कि आपने बोला कि मुझे बिहार का अनुभव नहीं है, तो दिल्ली वाले लोगों को, बॉम्बे वाले लोगों को, मेट्रो सिटीज़ वाले लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो बच्चा जो मजदूरी कर रही है, जिसकी माँ जो धीरे धीरे समझ रहा है आईआईटी क्या है, सेल्फ स्टडी क्या है, तो उन छात्रों के लिए, उन छात्राओं के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये नया फॉर्मूला नुकसान साबित होगा। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। एक बीच में कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ, उन छात्राओं को भी सुन लिया जाए जो इस वक्त पसुपेश में है कि आगे क्या होगा, वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी सुन ली जाए। श्रेया हमारे साथ मौजूद है पटना से। जी श्रेया, बताइए इस फॉर्मूले पर क्या राय है आपकी, और क्या कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप, आनंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, टीके बंसल जी मौजूद हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। हेलो जी हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना है कि मेरे सीबीएसई में 84.2% है मार्क्स, तो क्या मैं 20 परसेंटाइल में आती हूँ या नहीं आती हूँ? मैं आईआईटी देने के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ? आप बिल्कुल आईआईटी देने के लिए एलिजिबल हैं। सीबीएसई के लिए 78 परसेंटाइल से जिनके ऊपर मार्क्स हैं वो सब के सब इसके लिए एलिजिबल है। इस साल जो 20 परसेंटाइल है सीबीएसई का, वो 78% मार्क्स है, और आपके 84% मार्क्स हैं, राइट। तो आप 100% एलिजिबल हो गए हैं इसके लिए। चलिए, तो एलिजिबल हो गए। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आएगी जिनके 78% से कम मार्क्स हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि हालांकि वो गलत है। इनफैक्ट ये जो सिस्टम है ये 2014 में शुरू करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को पहले से मालूम हो कि हमें कितने नंबर लेके आने हैं।
हमें कहाँ जाना है। ये कपिल सिब्बल जी की मतलब जल्दबाजी है, मैं क्या कहूँगा। अगर 2014 में करते तो कम से कम बच्चों को पहले से मालूम रहता कि हमें स्कूल के लिए क्या करना है, लेकिन आप क्योंकि उसको क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके लिए कोई परेशानी का प्रॉब्लम नहीं है। 78% इज़ द कट ऑफ फॉर CBSE स्टूडेंट्स। चलिए, और आनंद जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेंगे, अलग अलग परसेंटाइल रहेंगे, ये इसमें भी बात मेंशन की गई है। तो क्या बिहार बोर्ड में अगर कम परसेंटेज रहता है तो उसका कट ऑफ कम होगा? हाँ, कट ऑफ कम होगा। 66 पॉइंट कुछ परसेंट है, यानी 67% जिस बच्चे का है वो IIT दे सकता है। कहीं 55% तक भी है कुछ झारखंड बोर्ड वगैरह में। गोवा में तो 95% कट ऑफ है। तो हर जगह अलग अलग है। तो ऐसे में क्या बिहार के छात्रों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए? अगर तैयारी करते हैं, हम सीधे नेगेटिव ही मान लें कि एग्जामिनर गलत ही मार्क्स देगा, नंबर उठेगा ही नहीं, तो ये नेगेटिव हटाकर अब हम तैयारी करें तो मुमकिन है कि अगर 66% परसेंटाइल मांगा जा रहा है तो वो हम हासिल कर सकते हैं। मैं कुछ हाँ, हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बातें क्या होती है ना कि बिहार में 67% मार्क्स जो लाते हैं बच्चे, वो बहुत कठिन तरीके से लाते हैं। और बहुत बड़े बड़े जो स्कूल हैं उसमें बच्चे अच्छी पढ़ाई हो रही है, उसके बच्चे नहीं ला पाए हैं। इस बार यही तो चर्चा का विषय है। वैसे स्कूलों में आया है जहाँ पढ़ाई ही नहीं हो रही है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कई जगहों पर हो रहा है। झारखंड में भी ऐसी खबरें आई हैं, ये उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आ रही है। तो ये जो मार्क्स देने वाली बात है, जब मार्क्स की महत्ता दी जाती है तो फिर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है। और जब कंपटीशन ही हो रहा है तो फिर मार्क्स का क्या मतलब है? अरे भाई, सिंपल सी बात है, आप क्यों नहीं IIT में या सिंगल इंट्रेंस टेस्ट में ऐसे सवाल पूछते जो +2 के बोर्ड पर आधारित हो, उस पर आश्रित हो। जी बिल्कुल, नए फॉर्मूले पर कई सारी राय भी मिल रही हैं और आनंद जी कह रहे हैं कि इतने सारे टेस्ट लेने की ज़रूरत क्या है। आप मेन टेस्ट ले रहे हैं, फिर एडवांस टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद आप +2 का भी मार्क्स देख रहे हैं, तो परीक्षा भले ही परीक्षाओं का बोझ कम हो रहा है लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। हालांकि राय ये भी है कि बोर्ड की परीक्षा की जो अहमियत है वो बढ़ेगी। तमाम सवाल हैं और आपके मन में भी सवाल होंगे, आप भी कॉल कीजिए। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आनंद कुमार खुद मौजूद हैं, TK बंसल साहब मौजूद हैं और साथ ही एक्स IITian अभिनव मौजूद हैं। हम अभिनव के पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये बड़ी चर्चा जारी है।